नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं रेलवे ग्रुप डी का जो परीक्षा होने वाला है अभी 2022 में, उसके लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। आपको बता दें कि रेलवे का जो परीक्षा है जुलाई महीना से स्टार्ट होने का संभावना यहाँ पे देखा जा रहा है और इसके लिए जो है आपको अभी से तैयारी करना पड़ेगा। और इस वीडियो में हम लोग जो है जीके के टॉप मोस्ट 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, यानी कि प्रैक्टिस सेट करेंगे। और ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है और अभी तक हम लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट देख लिया है। सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट रहते हैं, हर किसी क्षेत्र से रहते हैं, इसलिए जब भी इसका प्रैक्टिस सेट आवे हमारे चैनल पर आप जरूर देखा करिए। और कैसे देख पाइएगा, तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। ईमेल का खोज किसके द्वारा किया गया था? तो देखिए, ईमेल जो आजकल के हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो है इसके बिना काम ऑफिशियल होता ही नहीं है। किसी कोई भी काम अगर यदि लगता है तो ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। और ईमेल का जो खोज किया गया था वो किया गया था रे टॉमलिंसन के द्वारा। ठीक है, किनके द्वारा? रे टॉमलिंसन के द्वारा यहाँ पर जो है ईमेल का खोज किया गया था। तो ये प्रश्न आपके लिए जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको आज जरूर कर लेंगे, ताकि आने वाला परीक्षा में आपको यहाँ पर मतलब कि दिक्कत ना हो, परेशानी का सामना ना करना पड़े। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न कि किस देश ने सर्वाधिक बार फीफा फुटबॉल कप जीता है? तो देखिए, फीफा का जो ये प्रतियोगिता होता है विश्व स्तर पर होता है और सबसे अधिक बार जो जीतने वाला देश है वो आपका ब्राज़ील है। सही उत्तर ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन कर सकता है? देखिए, आपातकाल जो है भारत में घोषणा करने का जो मेन जो पावर रहता है वो राष्ट्रपति के पास ही रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, आपातकाल जो है, आपातकाल 3 तरह के होते हैं, जिसमें से एक राष्ट्रपति शासन लागू होता है और उसके बाद एक होता है आपका वित्तीय आपातकाल, एक होता है देश में यदि किसी तरह की घटना हो, आशंका हो, तो उस टाइम भी आपातकाल जो है लागू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मेन पावर जो होता है वो राष्ट्रपति के हाथों में होता है, वही कर सकते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपका है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो देखिए, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पुलकेशिन द्वितीय जो था, इन्होंने जो है चालुक्य राजा है ना, जो कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। ठीक है, उनका नाम क्या था? पुलकेशिन द्वितीय। आपका जो अगला प्रश्न है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो देखिए, कोई भी जो एक हाइड्रोजन एटम होते हैं उसमें 3 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, कितने? 3 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी अगर यदि आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप सही हैं। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसने किया था? तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का जो गठन हुआ था वो किया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ये यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर शब्दावली यानी कि URL का विस्तार क्या है? यानी कि देखिए, जब भी हम लोग गूगल क्रोम में या फिर गूगल में अगर यदि किसी चीज़ को सर्च मारते हैं या फिर कोई लिंक अगर यदि रहता है तो उसमें लिखा रहता है ये वर्ड यानी कि URL। ठीक है, तो इसका जो पूरा नाम होता है वो आपको बताना है। तो राइट आंसर यदि हम बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये होता है URL का मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस पर एक को चुने जो भिन्न है, यानी कि 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, शुक्र, शनि, सूर्य और मंगल। ये 4 में से आपका जो है एक बिल्कुल अलग है, तो ये हम लोगों को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो यदि हम सब देखें तो यहाँ पे देखिए, शुक्र जो है एक ग्रह है, शनि भी ग्रह है, मंगल भी ग्रह है, लेकिन ये सूर्य जो है ये ग्रह नहीं है, ये क्या है? एक तारा है। ठीक है, तो यही क्या है? एक तारा है और ये इस ग्रुप से अलग है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य देखिए, सूर्य जो है ग्रह नहीं है, यही एक तारा है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, विश्व में सबसे तेज जमीन जानवर कौन सा है? यानी कि सबसे तेज जमीनी जानवर कहने का मतलब कि वैसा जानवर जो सबसे अधिक तेज दौड़ता हो। ठीक है, वो जानवर का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, निम्न में से चीता। देखिए, कुत्ता, बाघ और घोड़ा, ये तीनों जानवर से सबसे ज़्यादा जो तेज दौड़ सकता है वो चीता ही है। ठीक है, और चीता जब दौड़ता है तो ये बहुत ही तेज दौड़ता है, समझ गए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, 10 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहा है कि चीन की विशाल दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना
के निर्माण का श्रेय किसे जाता है? आपने अब बहुत सारे मूवी में देखा होगा, या फिर चाइना का जो दीवार है, जो चीन का विशाल दीवार है, उसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा इमेज में। तो ये जो निर्माण करने का जो श्रेय जाता है वो किनको जाता है? तो राइट आंसर देखिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, फाहिन। ये जो है इनका जाता है श्रेय, इन्होंने ही द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो नाम ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग कारक एड्स के प्रसार के लिए उत्तरदायी है? देखिए ये बहुत ही खतरनाक एक तरह का बीमारी है एड्स, और इसका जो होने का कारण है यानी कि रोग कारक किसके वजह से ये बीमारी होता है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा विषाणु के द्वारा। एड्स जो बीमारी फैलती है ये विषाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला है देखिए पेलाग्रा रोग विटामिन की कमी से होता है। देखिए एक रोग है पेलाग्रा और ये विटामिन की कमी से होता है। तो देखिए विटामिन जो है उसमें से विटामिन का अलग अलग क्वालिटी है, तो कौन विटामिन की कमी की वजह से पेलाग्रा रोग होता है? तो राइट आंसर B3 हो जाएगा। विटामिन B3 जो है इसका यदि किसी मनुष्य के बॉडी में कमी हो जाए विटामिन B3 का, तो पेलाग्रा रोग फैलने की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कीटनाशक DDT का आविष्कार किसने किया था? कीटनाशक है जिसका नाम है DDT। ठीक है, और ये बहुत ही प्रभावशाली कीटनाशक दवाई है, और इसका जो आविष्कार का श्रेय जाता है पॉल हरमन मुल्लर को। ऑप्शन ये यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, पॉल हरमन मुल्लर ये जो थे इन्होंने ही कीटनाशक DDT का क्या किया था? खोज किया था। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट फतेह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए 26वीं बार माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? तो देखिए 8,848 मीटर, और इसके ऊपर जो है 26वीं बार जो है इन्होंने फतह किया माउंट एवरेस्ट को, और ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। विश्व में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट का फतह किया। तो इनका नाम आपको बताना है, और अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, कामी रीता शेरपा। ये जो कामी रीता शेरपा है इन्होंने ही ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है 26 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? तो देखिए मैंग्रोव वन जो है विश्व का सबसे बड़ा, यदि हम बात करें यहाँ पे देखिए विश्व का बात हो रहा है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड का, और विश्व में सबसे बड़ा मैंग्रोव वन जो पाया जाता है वो पाया जाता है सुंदरवन में। ठीक है, वो कौन सा है? सुंदरवन रिजर्व वन। ठीक है, ये जो सुंदरवन है यही दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। सुंदरवन डेल्टा के नाम से आप जानते होंगे, जो भारत के पश्चिम बंगाल और उधर बांग्लादेश में फैला हुआ है। 16 नंबर प्रश्न आपका है, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? देखिए लोक सेवा आयोग, ठीक है, ये आपका जो IAS लोग बनते हैं ये उसी में आता है। ठीक है, तो लोक सेवा आयोग की स्थापना जो हुई थी वो किस अधिनियम के तहत की गई थी पहली बार में? तो वो अधिनियम था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा जो है इसको बनाया गया था। ठीक है, तो ये समझ गए पहली बार स्थापना जो हुआ था किस अधिनियम के तहत? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में निम्न में से किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक पहला आंसर यहाँ पे मिल गया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 ईस्वी में। लेकिन ये कहाँ हुआ था? ये डीपली थोड़ा क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। जनरली यही प्रश्न पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1906 में, लेकिन कहाँ पर हुआ था ये आपको पूछा गया थोड़ा अंदर, यानी कि ये डीपली प्रश्न इसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ढाका। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में वो ढाका में हुआ था। ठीक है, अगला जो प्रश्न है आपका, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधों में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम क्या है? तो देखिए सर जेसी बोस यानी कि सर जगदीश चंद्र बोस जो है इन्होंने पौधों में वृद्धि, मान के चलिए कोई पौधा किस हिसाब से बढ़ रहा है उसको मापने के लिए एक उपकरण का निर्माण इसने किया है। ठीक है, इन्होंने किया है, और इस उपकरण का नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो क्रिस्कोग्राफ हो जाएगा। ये जो C नंबर ऑप्शन आपका है क्रिस्कोग्राफ, यही पौधों को नापने के लिए सर जगदीश चंद्र बोस के द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था?
तो इसका यदि हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। इनको जो है 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और आपका जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 1975 में पहला क्रिकेट विश्व कप जीता, यानी कि 1975 में जो वर्ल्ड कप जो हुआ था उसको जीतने वाला देश का आपको नाम बताना है। तो राइट आंसर की यदि हम बात करें तो वेस्ट इंडीज़ हो जाएगा। ठीक है, 1975 में विश्व कप जो है वेस्ट इंडीज़ ने जीता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। पसंद आया तो अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है बहुत ही जल्द होने वाला है और इसके लिए जो है आपको अभी से प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीके विद आरके को। थैंक यू।